करता हूं। राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं अनिल जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद। आप बीजेपी के नए नए सहयोगी हैं। मोदी जी का जन्मदिन है, बताइए कि मोदी जी के बारे में आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है और आपकी पार्टी की कितनी निर्भरता मोदी जी पर है। देखिए, मोदी जी के साथ आज उनका जन्मदिन है। सबसे पहले उनको पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से उनको जन्मदिन की बधाई कि वो इसी तरह देश की सेवा करते रहें। और मोदी जी के अगुवाई में एनडीए में हम लोग, हमारी पार्टी शामिल हुई, राष्ट्रीय लोकदल शामिल हुआ। और उनके कामों को देख करके कि उन्होंने किसानों के लिए जो उनके मन में दर्द है और किसानों का जो उन्होंने सम्मान किया, और किसानों पर आधारित हैं हम लोग, किसानों के लिए ही हम सोचते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं। और मोदी जी ने किसानों के लिए कदम बढ़ाया, किसानों के मसीहा का सम्मान करने का काम किया और ये कहा कि वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग उनके साथ हैं और उनकी जो नीतियां हैं वो किसानों के हित में है, किसानों के हित में वो काम कर रहे हैं, मजदूरों के हित में काम कर रहे हैं। और उनका जो विजन है वो गरीबों के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए समर्पित है। तो ऐसे में हम लोग उनके साथ आए और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके राष्ट्रीय लोकदल खड़ा है और खड़ा रहेगा। मोदी जी को किसानों का काफी दर्द है। नहीं, बिल्कुल किसानों के लिए देखिए, उन्होंने किसान सम्मान निधि दी। किसानों के लिए जो है उनको उनकी उपज का मूल्य मिल रहा है, अच्छा मूल्य मिल रहा है। और जो काम 4 दशकों तक, अभी प्रियंका जी बात कर रही थी, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रख रही थी, पिछले 4 दशकों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कभी किसानों के मसीहा का सम्मान करने की बात नहीं हुई। इनके प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। मैडम पहला राउंड है, उन्होंने कभी चौधरी साहब के लिए लगातार बात हो रही थी कि चौधरी साहब को भारत रत्न दिया जाए, चौधरी साहब को सम्मानित किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने उस काम को नहीं किया। और जब भारत रत्न मिला, ये बात मैंने आपके यहाँ पहले भी कही, चूंकि आज फिर प्रसंग आया, आपने किसानों की बात की, तो जब चौधरी साहब को सम्मानित किया गया, चौधरी साहब के सम्मान पर पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी, तो कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग उसका विरोध कर रहे थे। उस पर उनको स्वागत करना चाहिए था, उसका सम्मान करना चाहिए था। तो जब ये एक तो सम्मान तो दिया नहीं और सम्मान मिल रहा था तो उसको स्वीकार भी नहीं कर रहे थे। सवाल करना चाहते थे जी, बिल्कुल करें आप। तनाव में क्यों इतना? नहीं, काहे का तनाव? कोई तनाव नहीं। डर के बैठे हो? नहीं, अरे मैं ऐसा कुछ नहीं पूछूंगा। मेरी अनिला जी से आज एडवांस में बात हो गई थी कि आज नहीं पूछना है। आपको ब्रजेश जी, आप यहाँ पे सवाल नहीं पूछेंगे, आप तनाव मतलब आप उस भूमिका में हो, आपके सवाल आप जो मर्जी पूछिए, जो हमें जवाब देना होगा हम देंगे। हम उनके साथ हैं और वो किसानों के लिए। मैं इसीलिए आज उनसे पहले पूछ लिया कि बहन जी बताइए कि दुबे जी से आज कुछ पूछना नहीं, वो उनको पूछना होगा, हम एक दूसरे से पूछ लेंगे, हमारे उनके बीच में संवाद है। अच्छा तो विनय राय को ये बताओ, गन्ने का रेट क्या चल रहा है? नहीं, गन्ने का जो रेट है, गन्ने का रेट अभी अब फिर मिल जाएगा और जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। कि आपको वो उसकी कोई बहुत दिक्कत नहीं है किसानों के लिए। मुझे क्या दिक्कत? मैं तो अपने किसान भाइयों की दिक्कत की बात करता हूं। किसानों के लिए मोदी जी भी चिंतित हैं और योगी जी भी चिंतित विनय राय बहुत गन्ना उगा रहे हैं, तो इनको न्याय मिले, मैं तो ये कहता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी भी किसानों के लिए ही चिंतित रहते हैं, किसानों के लिए ही वो सोचते हैं, काम करते रहते हैं और किसानों को भले के लिए ही जो कुछ होगा। ऑलराइट, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका।